बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए कि आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को लड़ने के लिए छोड़ दिया है और आईसीसी खुद कुछ भी नहीं कर रहा। आप ये देखें कि अब तो इंडियन सियासतदान जो हैं वो भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर मोदी खुद लाहौर जा सकते हैं तो फिर इंडिया की टीम लाहौर क्यों नहीं जा सकती। जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत का जो पैसा है उसके आगे आईसीसी बिल्कुल मजबूर है और वो यही चाह रहा है, आईसीसी भी यही चाह रही है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर गौर कर ले और हाइब्रिड मॉडल को मंजूर कर ले। भारत के अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान जाने से कौन रोक रहा है। सरकार जो है वो बोर्ड पर डाल रही है और बोर्ड जो है वो मोदी सरकार पर डाल रहा है। मसला भारत की हुकूमत का है। एक तो ये कि उनकी जो पाकिस्तान के बारे में हुकूमत की, उनकी हुकूमत बिलखुसूस नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि वो पाकिस्तान से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हैं। दुनिया में हर जगह खेलते हैं लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौक़िफ़ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूँ। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज़ पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी हैं जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, शायद 2014 की बात है, नज़म शेरी साहब चेयरमैन पीसीबी थे। अब जो अगली बात मैं करने वाला हूँ कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी बातें मनवा लेगा? ये भी मतलब एक जिसको मैं समझ रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान की हार है, वो पाकिस्तान जिसके मीडिया हम लोग कह रहे थे कि बस चल पई है इंडिया दी क्रिकेटर्स दी तुर पए ने, तू वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, माल रोड क्रॉस करता हूँ, मुस्लिम टॉम भी क्रॉस कर लिया, कदाफी स्टेडियम के गेट पर पहुँच गई टीम इंडिया। हम तो ये बोलते रहे हैं ना, हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज़ पर नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौक़िफ़ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सनाउल्ला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। अब उसके ऊपर आते हैं कि भारत हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। कल मैंने एक नज़म शेट्टी साहब का एक वीडियो देखा, मैंने आज सुबह बनाया भी इसके ऊपर कि नज़म शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करना है। इससे पहले नज़म शेट्टी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था, ठीक है। 2014 में जब हम बात कर रहे थे ना कि बिग थ्री को हमने सपोर्ट नहीं करना, फिर हमने सपोर्ट किया। और मुझे आज भी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, नज़म शेट्टी साहब यूँ मुक्का लहरा के आए थे, यूँ, मैं आपको कहेंगे तो मुझे कमेंट में मैं आपको वो वीडियो निकाल के दिखा दूंगा। यूँ मुक्का लहरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि आप लोगों को बहुत खुशखबरी सुनानी है मैंने
क्योंकि भाई अपनों में तो मीटिंग में क्या हुआ वो छोड़िए, अपनों में तो बताना है ना कि यार हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या खुशखबरी है जी, 6 सीरीज होंगी, 4 बार भारत पाकिस्तान के अंदर आएगा, 2 बार पाकिस्तान भारत जाएगा। ये आप यूट्यूब पे चले जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाएगी। और अगली बात, हमने एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया, भारत इससे भाग नहीं सकता। ये अल्फाज हैं, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ये अल्फाज लिखे पड़े हैं, उन्होंने खुद अपनी जुबान से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोले, आप उठा के देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। फिर क्या हुआ, भारत नहीं आया, हम कोर्ट में भी गए, वहां पे भी पाकिस्तान को हार हुई। अब जो मर्जी कह ले कि बीसीसीआई तगड़ा है, हमारा मौकफ ठीक था, ये कि भारत के अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान जाने से कौन रोक रहा है। सरकार जो है वो बोर्ड पर डाल रही है और बोर्ड जो है वो मोदी सरकार पर डाल रहा है। आप भी बता दें लोगों को परेशानी में क्यों डाला जा रहा है विवेक भाई। कोई परेशानी नहीं है, देखिए बात सीधी ये हो रही है कि जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। जो टीम जो भी खिलाड़ी हैं, कहीं उसको देश से जिनको कहीं भी बाहर भेजना है, वो आपको भारतीय सरकार ही क्लियरेंस देगी, कोई और बीसीसीआई क्लियरेंस नहीं दे सकता। बीसीसीआई का काम है क्रिकेट रन करना। और अगर इंडिया ने जो बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अगर वो पाकिस्तान भारतीय टीम को नहीं भेजना चाहती क्रिकेट टीम को, तो सिक्योरिटी का जो जिम्मा है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो भारतीय सरकार की है। तो भारतीय सरकार जो है उसके पर ही फाइनल डिसीजन था, है और रहेगा। और मैंने कितने भी खिलाड़ियों से पूछा है, खासकर भारत के, कि इंडिया को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हर खिलाड़ी ने भी जो भारत के लिए खेल चुका है उसने यही बोला है, ये काम देश का है, देश की सरकार का है निर्णय लेने का, और वही निर्णय लेगी। आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं, उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी, अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ। नहीं, देखिए बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पर गए थे, बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। देखिए भारत तो ओपन है हाइब्रिड मॉडल के लिए, भारत तो कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार हैं। हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना रखे जाएं, आप उसको यूएई में रख दें या श्रीलंका में रख दें, कोई भी आसपास के जो देश हैं वहां रख दें, और फिर उसके बाद भारत वहां पर मैचेस खेलने को तैयार है। और फिर वही है कि अगर भारत सेमीफाइनल पहुंचता है और फाइनल पहुंचता है तो भारत चाहेगा कि वो अपने मैचेस जहां नॉन पाकिस्तान वेन्यूज हो वहीं हो। मसला भारत की हुकूमत का है। एक तो ये कि उनकी जो पाकिस्तान के बारे में उनकी हुकूमत बिलखुसूस नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि वो पाकिस्तान से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते हैं। दुनिया में हर जगह खेलते हैं लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। अब देखें ये कितने दोहरे मायार हैं दुनिया के, कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है लेकिन उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसे हो सकती है? फिर तो वो उसमें 2 मुल्क निकाल के टेस्ट चैंपियनशिप हुई ना। दूसरा ये है कि इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है, जब ये पाकिस्तान को दी गई थी तो ये तमाम मुल्क रजामंद थे। अब जबकि आइंदा बरस अब से चंद माह बाद पाकिस्तान, चंद हफ्तों बाद कहा जा सकता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, तो भारतीय हुकूमत का ऐन वक्त पर यह मानना कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, ये तो सरासर नाइंसाफी है। खेल की रिवायात के मनाफी है, खेल के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके मनाफी है, आइन जो है उसके मनाफी। हाफिज साहब, लेकिन अगर एक लम्हे को ये मान लिया जाए कि चलिए जी ठीक है, पाकिस्तान मान लेता है क्योंकि आईसीसी को भी बहुत नुकसान है, पाकिस्तान को भी फाइनेंशियली बड़ा नुकसान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर ये असूल पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ तो फिर उन्हें भी मानना चाहिए कि ठीक है अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाए तो कल को अगर इंडिया में जो टूर्नामेंट होने हैं उनमें फिर उस वक्त भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस किसी दूसरी जगह पे होंगे। देखिए अब तक की जो इतलात है वो यही है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल इस शर्त पर मशरूत मंजूर किया है या उस पर आमादगी का इजहार किया है, वो यही है कि अगर अब की बात पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका मेजबान है पाकिस्तान, जिसके मैं और आप शहरी हैं, जो लगभग 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करते हुए अपना मैच जाकर बाहर भारत के साथ खेलता है, तो फिर आइंदा आने वाले जो मुकाबले हैं आईसीसी के, उसमें भी यही फॉर्मूला, उस पर भी यही चीज, उस पर भी नाफिजुल अमल होगी, उस वक्त भी लागू होगी कि भारत भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो अब तक की जो इतलात हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी का इजहार किया है, वो इस तरीके से यह है कि पाकिस्तान भी भारत में क्रिकेट भारत के साथ आईसीसी के इवेंट्स में नहीं खेलेगा और तो कहीं खेलते ही नहीं है। तो अगर वो खेलता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। अब आप ये देखें
कि अब तो इंडियन सियासतदान जो हैं वो भी कहने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर मोदी खुद लाहौर जा सकते हैं तो फिर इंडिया की टीम लाहौर क्यों नहीं जा सकती, पाकिस्तान में देखिए, ये जाके लालू प्रसाद यादव जो हैं, उनके बेटे हैं तेजाब यादव, उन्होंने ये कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, उस वक्त के जो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, उनके घर जा सकते हैं, तो फिर भारतीय टीम क्यों पाकिस्तान नहीं जा सकती? ये तो एक उनके सियासतदान है ना। आप देखिए इमरान साहब के भारतीय क्रिकेटर्स जब कभी भी पाकिस्तान आए, उनके बयान तो सुने, वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के बारे में क्या कहते हैं। और आज भी भारत में, जो कि सवा अरब का मुल्क है, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की टीम को अपने मुल्क में खेलते हुए देखना चाहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया है। ये इनके पीसीबी की औकात है। चंद पैसों की खातिर इनका चेयरमैन मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गया है। पहले दिन से पाकिस्तान मीडिया वाले चिल्ला रहे थे कि इस बार हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि हम इंडिया खेलने चले जाएं और इंडिया पाकिस्तान खेलने ना आए। इनके चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह बयान भी दिया था कि चैंपियन ट्रॉफी हाथ से चली जाती है तो जाए, लेकिन हम हाइब्रिड मॉडल पर किसी सूरत नहीं खेलेंगे। और अब इनके चेयरमैन ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया है, वो भी चंद पैसों की खातर। दोस्तों, ये भिखारी लोग हैं, पैसों की खातर ये हर चीज़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब इनका मीडिया ये चिल्ला रहा है कि ये सब मोदी ने किया है। मोदी खुद तो लाहौर आ सकता है, अपनी टीम लाहौर क्यों नहीं भेज सकता? ये पाकिस्तान मीडिया वाले अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अब मोदी गवर्नमेंट पर चिल्ला रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट के बारे में तो इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचना और ना ही बात करनी है कि हम चंद पैसों के लिए बिक गए हैं। ये इनके औकात है और मुकाबला करने आए थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।